हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7। सो चैप्टर नंबर 7 है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो आइए आज हम इस चैप्टर में क्या कवर करेंगे कि आपने अपने चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स आप देखते हैं। उसमें से कुछ प्लांट्स आपके बहुत छोटे होते हैं, कुछ प्लांट आपकी हाइट के होते हैं, कुछ प्लांट आपसे बहुत बड़े होते हैं। क्लियर? सो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप अपने चारों ओर, आप अपने स्कूल के बाहर, घर के बाहर, आप रोड पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं। सो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं फर्स्ट। एंड सेकंड इज कि इनकी लीव्स कैसी होती हैं, स्टेम्स कैसा होता है। किसी प्लांट का स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है, किसी का हार्ड होता है, और किसी प्लांट का स्टेम बहुत थिक होता है। और ये स्टेम्स का फंक्शन क्या होता है, लीव्स क्या होती है, फूड फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इनमें कौन सी प्रोसेस चलती है जिससे ये फूड फॉर्म करते हैं अपना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। कुछ प्लांट्स आपके क्रीपर्स होते हैं, कुछ क्लाइंबर्स होते हैं। तो देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स किस तरह के होते हैं, उनको कैसे कैटेगराइज, किन बेसिस पर हम उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट आपका लिखा हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ है आपका, गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल प्लांट अराउंड यू। आप बाहर जाइए और ऑब्जर्व करिए कि आपके चारों ओर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट हैं। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, कुछ प्लांट आपने देखे होंगे बहुत छोटे हैं। सम आर वेरी बिग, कुछ बहुत बड़े हैं। एंड सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल, कुछ प्लांट्स के तो पैचेस ही होते हैं सॉइल में। एंड सम हैव ग्रीन लीव्स, किसी की लीव्स ग्रीन होगी, वाइल सम अदर्स आर हैव रेडिश वन, कोई कोई रेडिश होगी। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, किसी प्लांट्स में बहुत सारे फ्लावर्स होंगे। सम हैव टिनी ब्लू वंस, वाइल सम हैव नन, किसी पौधे में कोई प्लांट ही नहीं होगा। तो वी डू सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। तो हम अपने चारों ओर बहुत टाइप्स के प्लांट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। नियर आर होम्स, इन द स्कूल ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड में भी देखते हैं, ऑन द वे टू द स्कूल, स्कूल के रास्ते में भी आप देखते हैं, इन द पार्क में देखते हैं, गार्डन्स में देखते हैं। जिंट क्लियर? So, let us get to know the different parts of any plant. This will help us understand the differences becomes plants of different kinds. तो आप जब ये इस तरह के आप प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट काइंड्स के प्लांट को देखते हैं, और आप जब उनको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएंगे कि कौन सा प्लांट किस कैटेगरी में आता है। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट्स सोन फिगर 7.1, जो आपका फिगर 7.1 है। तो क्या आप इसमें लेबल कर सकते हैं कि कहाँ पर इसका स्टेम है, कहाँ इसकी ब्रांच है, एंड वेयर इज रूट, रूट कहाँ पर है, लीफ कहाँ होती हैं, फ्लावर्स कहाँ होते हैं, फ्रूट कहाँ लगे होते हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या समझेंगे, पार्ट्स ऑफ द प्लांट की कौन सा पार्ट्स कहाँ होता है और किसका क्या फंक्शन होता है। सो फर्स्ट है आपका 7.1, हेडिंग है आपका हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। आइए तो अब हम सीखते हैं कि कौन सा प्लांट हर्ब होता है, कौन सा प्लांट श्रब होता है, कौन से प्लांट को आप ट्रीज बोलते हैं। ना एक्टिविटी नंबर 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ। आप बहुत उसके पास में जाकर के देखिए, आप कोई प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके पास जाइए और ऑब्जर्व करिए उसके स्टेम को, उसकी ब्रांचेस को। पॉइंट नंबर 1, प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, जो पौधे आपसे बहुत छोटे, आपकी हाइट से बहुत छोटे दिखाई देंगे, वो एक अलग कैटेगरी में आएंगे। प्लांट दैट आर अबाउट योर साइज, जो प्लांट आपके साइज के होंगे। एंड प्लांट विच मच टॉलर देन यू, कुछ प्लांट्स आपसे बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, तो उन प्लांट्स को आप अलग कैटेगरी में रखेंगे। फील देयर स्टेम्स एंड ट्राई टू ब्लेंड दैम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हर्ट। आप उसके स्टेम को फील करके देखिए, उसको टच करिए और देखिए कि वो कैसा है, टेंडर है, वो मुड़ जाता है, या फिर वो बहुत हार्ड है। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, और याद रखिएगा कि आपका स्टेम जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसे आप टच करके देख रहे हैं, उसका स्टेम नहीं टूटना चाहिए। यूज द टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर। आप देखेंगे कि किसी किसी का स्टेम तो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन दी स्टेम।
किसी किसी प्लांट्स की जो ब्रांचेस हैं वो ग्राउंड से ही ग्रो करने लगती हैं, किसी किसी की ब्रांचेस जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर ग्रो करती हैं स्टेम से, और किसी किसी प्लांट्स की जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ग्राउंड के पार्ट से स्टेम का अगर हम देखेंगे जो बहुत ऊपर होते हैं जो प्लांट्स, तो उनकी ब्रांचेस बहुत ऊंचे से ग्रो करना स्टार्ट होती हैं। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व्ड इन टेबल 7.1। ये आपका टेबल 7.1 दिया हुआ है। आप इसी में जब आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे कि कौन से प्लांट को किस कैटेगरी में रखना है, देन आप इसको इसमें फिलअप करेंगे। प्लांट वी ऑब्जर्व्ड इन टेबल 7.1, सम एग्जाम्पल्स आर शोन, यू कैन फिल द कॉलम 1। यहाँ पर ये जो टेबल बनी हुई है, यहाँ पे कुछ प्लांट्स के नाम दे रहे हैं, जैसे प्लांट्स नेम है यहाँ पे टोमेटो, मैंगो एंड लेमन। यहाँ पे कॉलम ए बना हुआ है, कॉलम ए में उसकी हाइट शो कर रहे हैं, एंड कॉलम 2 में उसका स्टेम ग्रीन है, टेंडर है, थिक है या हार्ड है, एंड कॉलम 3 में वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर्ड, या इनकी ब्रांचेस कहाँ ग्रो करती हैं। कॉलम नंबर 4 में आपका क्या फिलअप करना है कि कैटेगरी ऑफ प्लांट, वो प्लांट किस कैटेगरी में आता है। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका टोमेटो क्या है, इसका जो कॉलम, इसकी हाइट है शॉर्ट्स होती है। कैसी होती है? शॉर्ट। क्या जो इसका स्टेम है वो ग्रीन कलर का होता है? तो यस, इसका स्टेम कैसा होता है? ग्रीन होता है। टेंडर मीन्स जो इजीली मुड़ जाता है, तो इसका टेंडर क्या होता है, इसका स्टेम क्या होता है? टेंडर होता है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? हर्ब। क्लियर? जो आपकी हाइट से मीन्स जो आपसे बहुत छोटे प्लांट होंगे, तो दिस वन इज हर्ब। इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? हर्ब। जो आप जिसका स्टेम जो है ना टेंडर कर जाता है, ग्रीन कलर का होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है स्टेम, और हाइट भी क्या होती है? शॉर्ट होती है। नेक्स्ट है आपका मैंगो क्या होता है? इसकी हाइट वेरी टॉल, उसका स्टेम अगर आप देखेंगे तो थिक होता है और बहुत हार्ड होता है। और नेक्स्ट है आपका हायर अप ऑन दी स्टेम, मतलब इसका स्टेम क्या होता है? बहुत ऊंचा होता है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? ट्री में। क्लियर? नेक्स्ट है आपका लेमन है, अबाउट माई हाइट, ये आपकी हाइट के लगभग बराबर होता है। तो लेमन जो नींबू का पौधा होता है उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? श्रब। क्लियर? इसका स्टेम कैसा होता है? हार्ड होता है, और स्टेम्स से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो भी थोड़ा ऊपर निकलती हैं। सो एक्टिविटी नंबर फिलअप इन दी कॉलम 1 2 3 में आपने फिलअप कर दिया। मैनी मोर प्लांट्स फिल कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन। आप इसको जो कॉलम नंबर 4 दिया हुआ है, जब आप अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे कि कौन सा प्लांट हर्ब है, कौन सा श्रब है, कौन सा ट्री है, तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। सो बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर, आप इन कैरेक्टर के बेस पर मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। आप इनको इन कैरेक्टर के बेस पर प्लांट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ ईच इज सोन इन फिगर 7.3। आइए फिगर 7.3 देखते हैं। सो आपका प्लांट विच ग्रीन, अब हम इसको डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे कि किस प्लांट की क्या डेफिनेशन है, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये प्लांट हर्ब है। सो प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, जिसका प्लांट का जो स्टेम है वो ग्रीन होगा, जो टेंडर होगा, टेंडर मीन्स जो मुड़ जाएगा, आर कॉल्ड हर्ब। उसको आप किस कैटेगरी में बोलेंगे? हर्ब। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। इसका स्टेम जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये बहुत शॉर्ट होता है, और दे हैव नॉट मैनी ब्रांचेस, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं। फिगर 7.3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। कुछ स्टेम की जो ब्रांचेस हैं वो स्टेम के पास से ही ग्रो करती है, बहुत पास से नहीं, लेकिन हाँ नियर द स्टेम ऑफ द बेस ऑफ द स्टेम। द स्टेम इज हार्ड, स्टेम हार्ड तो होता है बट बहुत थिक नहीं होता है, एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड, इस तरह के प्लांट्स को आप क्या बोलेंगे? श्रब की कैटेगरी में आप इसको रखेंगे। नाउ नेक्स्ट है आपका सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड दे हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। उनका स्टेम बहुत हार्ड होता है, बहुत थिक होता है। द स्टेम हैव ब्रांचेस इनटू अपर पार्ट, इसकी जो ब्रांचेस होती है वो बहुत ऊपर से ग्रो करती हैं, मच अबव दी ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड से देखेंगे, ग्राउंड से अगर आप उसको कंपेयर करेंगे, तो जिसकी ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड से काफ़ी ऊपर ग्रो करती हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। तो आप इस तरह के प्लांट को क्या बोलेंगे? ट्री। तो देखिए 7.3 में फिगर तीनों के दिए हुए हैं। दिस वन इज हर्ब, श्रब एंड दिस वन इज ट्री। क्लियर? हर्ब दिया हुआ है आपका फिगर नंबर ए, दिस वन इज हर्ब, एंड श्रब है आपका बी। ये आप देख रहे हैं फिगर्स, जो बी है वो आपका श्रब में है, ए आपका हर्ब है, और सी आपका ट्री। क्लियर? नेक्स्ट आपका बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 7.1। अब आप
कंप्लीट कर लेंगे कॉलम 7.1 में जो आपकी टेबल दी हुई है। नेक्स्ट है आपका प्लांट विद वीक स्टेम। अब देखिए ये हर्ब आपने देखा, श्रब देखा, ट्रीज देखा, इनके अलावा भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको आप इन तीनों कैटेगरी में तो आप नहीं रखेंगे। तो वो किस टाइप के प्लांट होते हैं? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनकी स्टेम में इतनी स्टेमिना नहीं होती कि वो सीधे खड़े हो पाएँ, तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड में ही ग्रो करने लगते हैं। तो इस टाइप के प्लांट को आप क्या बोलेंगे? क्रीपर। क्लियर। और दूसरे टाइप के जो प्लांट हैं वो होते हैं उनका जो स्टेम होता है उनमें स्टेमिना तो होती है बट उतनी नहीं, उनका स्टेम कैसा होता है? वीक होता है। उनको क्लाइंब करने के लिए उन्हें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या वो कोई प्लांट हो सकता है या वॉल पे आपने देखा होगा ग्रो कर जाते हैं, तो वो क्लाइंब अप किसी दूसरे की मदद से क्लाइंब करते हैं। तो इस टाइप के प्लांट को आप क्या बोलेंगे? क्लाइंबर्स। प्लांट विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। फिगर 7.4 में आपका दिया हुआ है, दिस वन इज क्रीपर। क्लियर। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। फिगर 7.5 में दिया हुआ है, दीज आर द डिफरेंट फ्रॉम दी हर्ब्स। ये क्या होती हैं? हर्ब से डिफरेंट होती हैं, श्रब से डिफरेंट होती हैं, एंड ट्रीज से भी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। परहैप्स देयर आर सम प्लांट इन योर स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ। Write down the names of any 2 trees, shrubs, herb and creepers growing in your house or school. आप ऐसे कोई 2 क्लाइंबर्स के, क्रीपर्स के, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज के नेम मेंशन करिए। आप अपने आप से ऑब्जर्व करिए कि किस प्लांट को किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हो गया? क्रीपर्स का, जो ग्राउंड में ही ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, और दिस वन इज क्लाइंबर्स। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्टेम। देखिए अभी हमने क्या समझा? प्लांट को कैटेगराइज किया कि कौन सा प्लांट किस कैटेगरी में आता है। अब हम इसके 1 बाई 1 इसके एक एक करके पार्ट्स को कवर करेंगे, जैसे कि स्टेम, जैसे कि इसका रूट क्या होता है, रूट का फंक्शन क्या होता है, लीव्स कैसी होती है, लीव्स का क्या फंक्शन होता है, लीव्स कहाँ होती है, क्या सभी पौधों में एक ही तरह की लीव्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लीव्स होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम इसके पॉइंट्स को इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो फर्स्ट है आपका स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। आप अपने चारों ओर ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली, आप उसको जा करके ऑब्जर्व करिए। जो डिफरेंट टाइप्स के पौधे होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो भी डिफरेंट होता है। नाउ नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। पार्ट्स बॉन्ड बाय द स्टेम्स, कंपेयर यू ऑब्जर्वेशंस विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। व्हाट डू यू फाइंड? स्टेम्स बियर लीव्स। स्टेम्स क्या होती हैं? उनके ऊपर बियर, लीव्स क्या होती हैं? बियर होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन तो उनका यही है कि अपने ऊपर ये सभी को क्या करे रहते हैं? बियर करे रहते हैं, लाइक लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट ऑल्सो। क्लियर। नाउ एक्टिविटी नंबर 2 में देखते हैं कि क्या है। वी वुड रिक्वायर्ड अ ग्लास। आपको एक ग्लास की, जब आप एक्टिविटी 2 करेंगे तो आपको एक ग्लास चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, रेड एंड ब्लू इंक चाहिए होगी आपको, एंड सॉफ्ट स्टेम चाहिए होगा। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। आप ग्लास को 1/3 फिल कर लीजिए, एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ड्रॉप ऑफ रेड ब्लू इंक टू द वाटर। और कुछ ड्रॉप आप रेड या ब्लू इंक की उसमें वाटर में डालिए। कट द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस को कट करिए, एंड पुट इन द ग्लास एज सोन फिगर 7.6। और उसके स्टेम को कट करके एक पौधे का स्टेम लीजिए, उसे कट करिए और उसे ग्लास में रख दीजिए। ऑब्जर्व द सेटअप। डज द कलर्स अपीयर इन द स्टेम? यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम। आप क्या देखेंगे? क्या कलर ऊपर राइज कर रहा है स्टेम में? इन दिस द कैप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगर आप बहुत देर के लिए इसको रख देते हैं, the color appears in the vein of leaves also। तो इनके आप देखेंगे, जो अगर आप बहुत देर के लिए इस पौधे को अगर एक ग्लास में रख देंगे इंक डाल करके, तो आप देखेंगे उसकी जो लीव्स हैं वो भी क्या हो गई? कलरफुल हो गई हैं। कलरफुल इट मीन्स जो आपने कलर यूज़ किया है। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर? तो आपने ऑब्जर्व किया है कि ये कलर कैसे पहुंचा होगा लीव्स तक। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो अब आप इससे क्या सीखें? इस एक्टिविटी से जो स्टेम है वो पानी को ऊपर अपवर्ड करने में, उसको उसके मूवमेंट में, वाटर के मूवमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। मतलब स्टेम का फर्स्ट है कि ये लीव्स और रूट को कनेक्ट करता है, एक तरह से ये ट्यूब का काम करता है, और वाटर को अपवर्ड मूवमेंट करने में क्या करता है? ये हेल्प करता है। वाटर जो आप रूट में आप पानी देते हैं, तो ये वाटर क्या होता है? धीरे धीरे चढ़ करके प्लांट के अदर पार्ट्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स सभी में पहुंच जाता है। तो ये कौन पहुंचाने का काम करता है? स्टेम। The water and minerals go to leaves and other plant parts attached to the stem।
जो जो स्टेम से अटैच होगा तो सभी पार्ट्स में क्या होगा, ये वाटर पहुंच जाएगा। तो पहुंचाने का काम कौन करता है, स्टेम। तो इस एक्टिविटी में हमने ये सीखा, ये आपका फिगर दिया हुआ है जो आपने एक्टिविटी यहाँ पर करके देखी। आपने इसका स्टेम को कट किया और इसको इसको इस तरह से आप कट करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए जो इंक है, जो पानी है, ये ऊपर जा रहा है। नाउ नेक्स्ट है आपका लीफ। लीफ क्या है आपकी, ऑब्जर्व द लीफ ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू। अब अपने चारों लीव्स को ऑब्जर्व करिए एंड ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक। और उसको अपनी नोटबुक में आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स इन अराउंड यू। आपके चारों ओर आप देखेंगे तो बहुत तरह की आपको लीव्स दिखाई देंगी। तो उनमें से कुछ लीव्स को आप उनका स्ट्रक्चर अपने माइंड में रख के उनको ड्रॉ करिए या देख करके ड्रॉ अपनी नोटबुक में करिए। ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर। क्या आपको सभी लीव्स सेम साइज की, सेम शेप की या सेम कलर की दिख रही है? तो ऐसा नहीं होता। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। अब ये लीव्स स्टेम से कैसे अटैच होती है? द पार्ट ऑफ लीव्स बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। इसको आप क्या बोलते हैं? जब एक लीफ आपकी स्टेम से अटैच होती है तो उस अटैचिंग पार्ट को आप क्या बोलते हैं? किसके थ्रू ये अटैच होती है? पेटियोल। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड लैमिना। इसका जो ग्रीन ब्रॉड पार्ट होता है उसे आप क्या बोलेंगे? लैमिना। किसका? लीफ का। फिगर 7.8 में दिया हुआ है, कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट ऑफ द लीव्स इन द प्लांट अराउंड यू, डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल। क्या सभी लीव्स में पेटियोल होता है? देखिए ये फिगर दिया हुआ है, ये आपकी लीफ है, ये स्टेम से अटैच है, तो आप जिस पार्ट से अटैच है उसको क्या बोल रहे हैं? पेटियोल। और जो इसका ग्रीन ब्रॉड पार्ट है इसको आप क्या बोलेंगे? लैमिना। क्लियर? ये फिगर आपका क्या दिया हुआ है? 7.8। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाई टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. Let us get to know the leaf better by taking its impression. If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. अब हम इसको इसकी क्या लीफ के बारे में क्या दिया है, इसको हम इस एक्टिविटी थर्ड के थ्रू समझेंगे कि पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर। एक आप लीफ लीजिए और अंडर अ वाइट शीट आप अपने पेपर के नीचे रख दीजिए। शीट इन योर नोटबुक, होल्ड इट इन प्लेस एज सोन इन फिगर 7.9 में जैसे दिया हुआ है। होल्ड योर पेंसिल टिप लीजिए साइडवेज एंड रब इट ऑन दी पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। जहाँ पर आपकी लीफ रखी है तो उसे पेंसिल की हेल्प से आप क्या करिए? उसको पॉइंट रब करिए। एंड डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स। क्या आप देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे सम लाइन्स आ गई हैं? तो आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ। तो क्या जो आपके पेपर में जो लाइन बनी है तो क्या वो सेम जो आपने लीफ ली थी उसी की तरह बनी है? तो दीज लाइन ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। इसको आप क्या बोलते हैं? वेन्स। क्लियर? ये जैसे आपका ये पूरा लैमिना दिख रहा है, यहाँ पर एक बीच में वेन होती है जिसको आपको बोलते हैं मिड वेन। जो एक बड़ी सी वेन होगी उसे मिड वेन बोलेंगे, और जो साइड में कई सारी वेन्स निकली होती हैं उसे आप क्या बोलते हैं? वेन्स। क्लियर? तो डू यू सी द प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड द मिडरिब। इसको आप क्या कहेंगे? मिडरिब। द डिजाइन मेड बाई वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। आप इसको क्या बोलेंगे? लीफ वेनेशन। इन दिस डिजाइन नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब। मिडरिब के दोनों साइड क्या होती हैं? जैसे ये आपका मिडरिब है तो इसके बोथ साइड क्या होंगी? कई सारा वेनेशन होगा, जिससे वो डिपेंड करता है कि कैसा वेनेशन है। अगर नेट लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट। मीन्स जो उनका जो लीफ का वेनेशन का जो पैटर्न है, इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन दी बोथ साइड ऑफ मिडरिब, द वेनेशन इज कॉल्ड दी रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर? फिगर 7.10 में आपका दिया हुआ है जो हम आपको अभी दिखाएंगे। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। आप किसी किसी लीव्स में देखेंगे कि वेनेशन कैसा होगा? पैरेलल होगा, तो दिस इज कॉल्ड दी पैरेलल वेनेशन। ऑब्जर्व द वेनेशन इज in as many leaves you can without removing them from the plant. Draw the pattern and write it. आप इसको वेनेशन को क्या करिए? ऑब्जर्व द वेनेशन। इसके वेनेशन को ऑब्जर्व करिए डिफरेंट टाइप्स की लीव्स को विदाउट रिमूव किए, मतलब उसको हटाना नहीं है प्लांट से। आप ऐसे ही उसको जा करके उससे क्लोजली आप उसको ऑब्जर्व करिए कि किस प्लांट में किस तरह का वेनेशन दिया हुआ है। एंड ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट द नेम ऑफ द सम प्लांट हैविंग द रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। आप इसको मेंशन करेंगे कि किस लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है और किसी में आपका पैरेलल वेनेशन है। तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है जस्ट लाइक अ नेट लाइक स्ट्रक्चर, एंड पैरेलल वेनेशन जो वेनेशन होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं।
शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लीफ। अब लीफ का फंक्शन क्या होता है, आपने जैसे स्टेम का देखा, सेम दैट आप लीफ का भी फंक्शन देखेंगे, तो इस फंक्शंस को हम कि लीफ का क्या फंक्शन होता है इसको हम समझेंगे एक्टिविटी नंबर 4 के थ्रू। सो एक्टिविटी नंबर 4 क्या है, वी विल रिक्वायर अ हर्व, हमको एक हर्व चाहिए होगा एंड 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन बैग्स एंड थ्रेड, और एक धागा लेना होगा और 2 पॉलीथिन बैग्स लेने होंगे। इन्हीं चारों की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्टिविटी नंबर 4 को करके देखेंगे। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे ऑन अ सनी डे, और ये एक्टिविटी आप सिर्फ सनी डे में ही कर सकते हैं। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट, एक हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट लीजिए दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन, जो कि कहाँ ग्रो कर रहा हो, सन में। इनक्लोज द लीफी ब्रांचेस ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथिन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ, उसके जो लीव्स हैं उसको पॉलीथिन बैग से कवर करके उसको टाई कर दीजिए उसके माउथ को, फिगर 7.11 में जैसे ये दिखाया गया है। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथिन कवर, आप दूसरा जो पॉलीथिन बैग लिया उसको भी इसी तरह से कवर कर दीजिए एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन, दोनों को आप क्या रख दीजिए, सन। मीन्स आपने एक हर्व लिया, उसकी ब्रांचेस को उसकी लीव्स पे और आपने एक पॉलीथिन बैग से उसे कवर कर दिया, और एक जो दूसरा पॉलीथिन बैग था उसको आपने ऐसे ही कवर कर दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व द इनर सर्फेस ऑफ द कवर्स, आप देखेंगे उसकी जो कवर की इनर सर्फेस है, व्हाट डू यू सी, क्या दिखाई दे रहा है, आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या पानी की कुछ बूंदें दिख रही हैं, हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, ये कहाँ से आई हैं। डोंट फॉरगेट द रिमूव ऑफ पॉलीथिन बैग्स आफ्टर द एक्टिविटी। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वैपर बाई अ प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। मीन्स अब इस प्रोसेस में हमने इस चैप्टर में क्या समझा, एक और न्यू टॉपिक, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब जो लीव्स हैं वो अपना वाटर क्या करती हैं, टाइम टू टाइम रिलीज करती रहती हैं अपने लीव्स से वैपर फॉर्म में, और ये जो वैपर फॉर्म में जो वाटर रिलीज हुआ वो कहाँ पर आ गया, आपके पॉलीथिन के ऊपर आ गया। तो इससे हमें ये समझ आया कि इसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है लीव्स में, ट्रांसपिरेशन की। मीन्स जैसे हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना बाहर निकलता है, सेम इसी तरह से आप जो पौधों में पानी देते हैं तो लीव्स के थ्रू ये क्या होता रहता है, धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। Plant release a lot of water into air through this process. We will learn more about in this chapter 14. इसके बारे में हम chapter 14 में और अच्छे से समझेंगे। Why did we tie a cover around the leaves? आपने इसको कवर किया था लीव्स के चारों ओर। Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene covers? What makes the water appears on the polythene bag? In chapter 5 we notice water changing into different forms in some of our activities. Can you think of these, the name of process that makes water drops appear on the polythene cover? तो आपने इसमें क्या देखा कि जो पॉलीथिन बैग से जो आपने कवर किया उसकी जो पानी है वो कहाँ पर आ गया, पॉलीथिन में आ गया। इसको आपने चैप्टर 5 में भी हमने इसके वाटर के फॉर्म्स को डिस्कस किया था एक्टिविटी के थ्रू, कि वाटर के कई सारे फॉर्म होते हैं, एक सॉलिड फॉर्म होता है, लिक्विड होता है एंड गैसियस फॉर्म होता है। क्लियर। तो लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शंस, लेट अस स्टडी दिस। आप जब देखेंगे, आपने 2 पॉलीथिन बैग लिए थे, आपने दोनों को ऑब्जर्व किया, तो एक पॉलीथिन बैग पे तो वाटर की ड्रॉप्स हैं, बट दूसरे बैग पर पानी की वाटर की ड्रॉप्स हैं ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई प्लांट ही नहीं था। क्लियर। आपने उसको ऐसे ही टाई अप कर दिया था, सनी में उसको सन के सामने रख दिया था। लेकिन जो दूसरा पॉलीथिन बैग जिसको आपने कवर किया था उसमें अंदर छोटी छोटी पानी की ड्रॉप्स आ गई, वो कहाँ से आई हैं, लीव्स के थ्रू। तो लीव्स कौन सी प्रोसेस करती है, ट्रांसपिरेशन का। तो आइए अब इसको एक्टिविटी 5 के थ्रू और अच्छे से क्लियर करते हैं। क्या है एक्टिविटी 5? वी वुड रिक्वायर अ लीफ, आपको एक लीफ चाहिए होगा। स्पिरिट अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर एंड वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। आप जो एक्टिविटी 5 करेंगे तो आपके उसके लिए लीफ लेना होगा, स्पिरिट लेना होगा, बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में एक लीफ को रखिए एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स इन द लीफ। आप उसमें कुछ इस तरह से स्पिरिट को रखिए कि लीफ पूरी तरह अंदर से क्या हो जाए, इमर्स हो जाए। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, पानी से भर दीजिए अब उसको बीकर को, एंड हीट द बीकर। इसमें आपने स्पिरिट लिया, लीफ रखा, उसको स्पिरिट इतना डाला कि वो अच्छे से इमर्स कर जाए। देन आपने बीकर में वाटर लिया, उसको आपने क्या करा, हीट अप करना स्टार्ट किया। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इन टू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। तो जितना भी लीफ का जो कलर था वो किस में आ गया, स्पिरिट में। क्लियर। टेस्ट ट्यूब में जो आपकी स्पिरिट रखी